हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी टेट 2022 के लिए शेष व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल शैशव अवस्था से संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे। हमने यहाँ पर शैशव अवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है तो क्या होती है। तो उत्तर दिया गया है क्या होती है, शैशव अवस्था होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशव अवस्था होती है क्या होती है। 6 वर्ष तक की आयु आयु होती है, फिर कहते हैं शैशव अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। जब व्यक्ति का समाजीकरण प्रारंभ होता है, मतलब जब व्यक्ति समाज से मिलना जुलना प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है। तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या होता है, शैशवावस्था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, थार्नडाइक के विचार हैं। अब थार्नडाइक ने शैशवावस्था के बारे में क्या कहा है, वो आप देखिए कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये कहते हैं थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक का मत है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो 3 से 6 वर्ष तक जो होता है वो अर्ध स्वप्नों मतलब आधा स्वप्न में रहता है। मतलब कहने का मतलब है कल्पना थोड़ा आधा कल्पनाशील भी होता है और नहीं भी होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है। तो आपका उत्तर दिया गया है लगभग 51 सेंटीमीटर होती है या 20 इंच होती है। तो एक अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6, एक नवजात शिशु का भार होता है। तो उत्तर आपका होगा कितना होता है भार, वो 6 से 8 पाउंड होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये वाक्य किस कथन ने किस व्यक्ति ने कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए 2022 के लिए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन ने कहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। तो किसमें होता है, सबसे तेज शारीरिक विकास आपका शैशवावस्था में होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया के बारे में, विकास की प्रक्रिया क्या होती है। तो विकास वह प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है। तो उत्तर दिया गया है, शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वो तीव्र होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं, ये बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। तो व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में पड़ती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, शैशवावस्था में संवेग कितने होते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तर बताया होगा आपका भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 संवेग होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 4 5 वर्षों में बन जाता है। तो सही किसने किस महान मनोवैज्ञानिक ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, शैशवावस्था में बालक का कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कहता है निर्माण काल। ठीक है, क्योंकि यहीं से बच्चे की नींव प्रारंभ होती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं। उत्तर हो जाएगा कितने होते हैं, 20 होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 270 हड्डियाँ होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए 2022 के लिए, नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है। तो शैशवावस्था में क्या होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। तो ये होती इलेक्ट्रा, याद रखिएगा। जी आई यानी कि जी से गर्ल, आई से मतलब हो गया इलेक्ट्रा। ठीक है, और लड़कों की पूछ ले तो लिख लो BOY। तो बॉय मतलब बॉय में क्या होती है, ऑडिपस, ओ से ऑडिपस। ठीक है, तो होते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है। तो उत्तर हो गया आपका ऑडिपस हो गया। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। तो अगले प्रश्न देखते हैं, किस
कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। स्वप्रेम की भावना किसमें पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वप्रेम की भावना शैशव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ शैशव अवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे को नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो शैशव अवस्था के समय शिशु की धड़कन क्या होती है? ये अनियमित होती है। कैसी होती है? मतलब धड़कन जो होती है कभी तेज भी हो जाती है, कभी हल्की भी जाती है। ठीक है। तो अगला प्रश्न दिया गया, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं ये कैसे अवस्था में? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज, ये सभी तत्व हड्डियों में पाए जाते हैं। ठीक है। और कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 3 वर्ष का बच्चा जो होता है आपका सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो आपका सही उत्तर आपका होगा कब होती है? गर्भावस्था में होती है। अगला प्रश्न दिया गया है 27वां प्रश्न, विकास की प्रक्रिया चलती है। तो उत्तर आपका होगा कब कित चलती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है। तो जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कितना होता है? 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता। क्या होता है? 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? तो जन्म से पूर्व की अवस्था जो होती है ना, वो उसमें दांत बनना प्रारंभ हो जाते हैं। शैशव अवस्था का नियत समय कितना होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जन्म से 6 वर्ष तक का समय होता है वो शैशव अवस्था का नियत समय होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था होती है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न दिया गया है, जन्मजात प्रेरक कौन कौन से होती हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा भूख और प्यास जो होते हैं वो जन्मजात प्रेरक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात के लिए नोट कीजिएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तो उत्तर आपका हो जाएगा कौन होती है? परिवार होती है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गर्भ में बालक के विकास होने में कितने दिन लगते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 280 दिन लगते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशुल्क शिक्षा के क्या कहा गया है? ये आपकी समावेशी शिक्षा कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन प्रणाली की मिस हेलेन पासकास्ट हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुवांशिक लक्षण आते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1/2 पिता पक्ष से आते हैं और 1/2 माता पक्ष से आते हैं। ठीक है। शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? ये इसमें तो आपको सही आंसर हो जाएगा, इसमें होती है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रिदम एडुकेयर को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया है, कैलिकार्प परिवार का अध्ययन किसने किया था? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कि गोडार्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैलिकार्प का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न दिया गया 41वां प्रश्न, मूल संक्रियात्मक अवस्था का काल कौन सा होता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो सही विकल्प आपका सही आंसर आपका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण करना शुरू कर देते हैं? तो सामान्य बालक जो होते हैं उत्तर हो जाएगा आपका 9 से 15 माह में ये ध्वनि उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वह 500 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इस बार के लिए। तो जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। तो सही आपका विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा उत्तेजनापूर्ण होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले हमारे बाल विकास की वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।